हेलो गाइस, तो फिर से एक बार स्वागत है आपका क्लास में, है ना। आज हम एमपीपीएससी की यूनिट नंबर 10 के बारे में डिस्कशन हम यहाँ कर रहे हैं, है ना। तो जिसमें हम आज सहरिया जनजाति की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, सहरिया ट्राइब्स की बात करेंगे, ठीक है। तो गाइस आज हम सहरिया ट्राइब्स की बात करेंगे। सहरिया ट्राइब्स देखते हैं हम क्या होता है। सहरिया ट्राइब्स, अबाउट सहरिया ट्राइब्स, अबाउट सहरिया ट्राइब्स, ठीक है। सहरिया ट्राइब्स, सहरिया ट्राइब, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर सहरिया ट्राइब्स, है ना। सहरिया ट्राइब्स की बात करेंगे, ठीक है। गाइस हम यहाँ पर क्या करेंगे, सहरिया ट्राइब्स की बात करेंगे। अगर सहरिया ट्राइब्स की बात करेंगे तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट ट्राइब्स ऑफ एमपी है। फिफ्थ लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ एमपी, ठीक है। कौन सी है? फिफ्थ लार्जेस्ट, 5वें नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है एमपी की, है ना। एमपी की। गोंड दूसरे नंबर की, भील प्रथम नंबर की, है ना। और ये फिफ्थ लार्जेस्ट, है ना। इसके बाद आ जाएगा हमारा इसे गवर्नमेंट ने जो है ना स्पेशल बैकवर्ड, एक स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया है। ट्राइब्स डिक्लेयर डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर स्पेशल ट्राइब्स की, सहरिया ट्राइब्स की, तो फिफ्थ लार्जेस्ट ट्राइब्स ऑफ एमपी है। स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। सहरिया ट्राइब्स बात कर रहे हैं हम सहरिया ट्राइब्स की। सहरिया ट्राइब्स जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट ट्राइब्स है ऑफ एमपी का, है ना। स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स ऑफ डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा एमपी है, ज्यादा ही बड़ा बन गया, है ना। ज्यादा ही बड़ा बन गया है, रुको, राइट। ठीक है, ठीक है। ये हमारा एमपी है। एमपी में हम यहाँ पर बात करेंगे, ये जो रीजन है, कौन सा, ये वाला जो रीजन है वो किसका है? सहरिया ट्राइब्स का पूरा, सहरिया ट्राइब्स वाला रीजन है। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? मुरैना, मुरैना, यहाँ पर कौन आ जाएगा? भिंड, भिंड आ जाएगा, ठीक है।
शिवपुरी आ जाएगा, शिवपुरी, ठीक है। ग्वालियर आ जाएगा, ये ग्वालियर आ गया, है ना। भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, गुना, श्योरपुर, श्योरपुर, ठीक है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योरपुर, शिवपुरी। देखते हैं फिर से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये मुरैना, ये वाला इलाका हमारा जो भी है पूरा क्या आ जाएगा, अपना सहरिया ट्राइब्स का आ जाएगा। ये हो जाएगा मुरैना, मुरैना, ये हमारा हो जाएगा भिंड, भिंड मुरैना हो गया, है ना। इधर हो जाएगा श्योरपुर, 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 गुना, गुना में भी कौन सा सहरिया ट्राइब्स पाई जाती है, ग्वालियर, और इधर आ जाएगा शिवपुरी, शिवपुरी। ये ट्राइब्स सहरिया ट्राइब्स पाई जाती है इस इलाके, यानी कि नॉर्थ इलाके में। नॉर्थ इलाके में कौन सी ट्राइब्स पाई जाती है, सहरिया ट्राइब्स पाई जाती है। कहाँ कहाँ, भिंड, मुरैना, है ना, श्योरपुर, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, ठीक है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योरपुर, शिवपुरी और गुना, गॉट इट। भिंड, मुरैना, श्योरपुर, शिवपुरी, ग्वालियर और मुरैना, सॉरी श्योरपुर, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, है ना। ये जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम इसको साइड से लिखें तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और श्योरपुर, श्योरपुर, ठीक है। 5+ है, ये नॉर्थ एमपी में पाए जाते हैं, जो कि सहरिया ट्राइब्स के होते हैं, ठीक है। सिर्फ सहरिया ट्राइब्स इस जगहों पर पाई जाती है, इस एरिया में सहरिया ट्राइब्स पाई जाती है ना। अगला हम बात करेंगे यहाँ पर इसका जो सब ट्राइब्स है। दूसरा क्या आता है, सब ट्राइब्स, सब ट्राइब्स, ठीक है। सब ट्राइब्स इनका कितना है, 3 है। पहला है सबर, सबर, दूसरा है शोर, शबर, शबर, है ना। इसके बाद अगला कौन सा आ जाएगा, सावर, सावर, और थर्ड हो जाएगा शोर, है ना, शोर, शोर, है ना। क्या आ जाएगा, शोर। ये अपना गोत्र को क्या कहते हैं, बैक, क्या कहते हैं, बैक कहते हैं। गोत्र को क्या कहते हैं, बैक, गोत्र को क्या कहते हैं, बैक कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक, है ना। और जहाँ पर जो रहते हैं रेसिडेंशियल एरिया को क्या कहते हैं, रेसिडेंस, जहाँ पर रहते हैं उस एरिया को क्या कहते हैं, शहराना, शहराना, ठीक है। जैसे बिल ट्राइब्स को, ट्राइब्स अपने जहाँ पर रहते हैं उसको विलेज कहते हैं, गांव कहते हैं, लेकिन ये गांव ना कहकर शहराना कहते हैं। क्या कहते हैं, शहराना कहते हैं, शहराना, शहराना, है ना, शहराना।
तो एक बार ट्राइब्स, सब ट्राइब्स कौन कौन सी है, जियोग्राफिकल, ठीक है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योरपुर और गुना में पाए जाते हैं। इसकी सब ट्राइब इनकी जो होती है वो शाबर होती है, शावर होती है, शोर होती है। शाबर शोर, सब ट्राइब्स की याद करने में दिक्कत नहीं आना चाहिए। पूरा ट्रिपल एस, शहरिया मतलब एस, एस है ना, शहरिया मतलब एस, एस से कनेक्ट कर लोगे तो इसकी सब ट्राइब्स मिल जाएगी, एस एस एस, है ना। इसका जो गोत्र होता है उसे बेग कहते हैं, गोत्र होता है उसको बेग कहते हैं। और जहाँ पर ये लोग रहते हैं उसको सहराना बोलते हैं। क्या कहते हैं, सहराना कहते हैं, सहराना कहते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला पड़ाव पर चलते हैं। क्या है हमारा अगला पड़ाव, सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, है ना। कौन सा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले पटेल रहता है, पटेल। दूसरे नंबर पर कोटवार, कोटवार। तीसरे नंबर पर भोपा, बराई, बराई, सॉरी बराई। चौथे नंबर पर भोपा, भोपा, ठीक है। पांचवें नंबर पर और कौन रहता है, हथनारिया, हथनारिया, हथनारिया और प्रधान। प्रधान, ठीक है। कौन कौन रहता है याद करो तो, जल्दी फटाफट याद करो। पटेल, कोटवार, बराई, भोपा, पटेल, कोटवार, बराई, भोपा, पटेल, कोटवार, बराई, भोपा, है ना। पटेल, कोटवार, बराई, भोपा, है ना। हथनारिया प्रधान, हथनारिया प्रधान, हथनारिया प्रधान, हथनारिया प्रधान। पटेल, कोटवार, बराई, भोपा, पटेल, कोटवार, बराई, भोपा, पटेल, कोटवार, बराई, भोपा। हथनारिया प्रधान, हथनारिया प्रधान, हथनारिया और प्रधान। पटेल, कोटवार, बराई, भोपा, पटेल, कोटवार, बराई, भोपा, पटेल, कोटवार, बराई, भोपा, पटेल, कोटवार, बराई, भोपा। हथनारिया प्रधान, हथनारिया, हथनारिया प्रधान, हथनारिया पटेल। देखो पहला कौन सा, बिना देखे बोलो, पटेल, कोटवार, ठीक है, पटेल, कोटवार और कौन सा आ जाएगा, बराई, भोपा, बराई, भोपा, बराई, भोपा, बराई, भोपा, बराई, भोपा। हथनारिया प्रधान, हथनारिया प्रधान, हथनारिया प्रधान, हथनारिया प्रधान, भोपा, बराई, कोटवार और कौन आ जाएगा अपना जो है वो पटेल, ठीक है। प्रधान हथनारिया, प्रधान हथनारिया, प्रधान हथनारिया, भोपा, बराई, कोटवार, पटेल, भोपा, भोपा, बराई, कोटवार, पटेल। प्रधान हथनारिया, प्रधान हथनारिया, प्रधान हथनारिया, प्रधान हथनारिया, भोपा, बराई, कोटवार, पटेल। प्रधान हथनारिया, भोपा, बराई, कोटवार, पटेल। प्रधान हथनारिया, प्रधान हथनारिया, प्रधान हथनारिया, प्रधान हथनारिया, प्रधान हथनारिया, भोपा, बराई, कोटवार, पटेल। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके कार्य क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो हमने पहले क्या पढ़ा था, जहां पर शहरी जनजाति रहती है वहां पर जो रेसिडेंस निवास करती है उस इलाके को सहराना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहराना। गांव की जगह वो लोग सहराना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गांव की जगह सहराना बोलते हैं। तो पटेल यहाँ पर कौन रहेगा, हेड ऑफ सहराना। क्या रहेगा, हेड ऑफ सहराना, है ना, हेड ऑफ सहराना,
हेड ऑफ शाहराना, और ये जो कोटवार रहेगा उसका जो है असिस्टेंट रहेगा। कौन सा? असिस्टेंट किसका रहेगा? पटेल ऑफ पटेल। ठीक है, पटेल कौन रहेगा? हेड ऑफ शाहराना रहेगा, मुखिया रहेगा, शाहराना का मुखिया रहेगा। कोटवार इसका असिस्टेंट यानी कि सहायक रहेगा। क्या रहेगा? सहायक रहेगा। और बराई क्या रहेगा? एक मैसेंजर रहता है, मैसेंजर, संदेश इधर उधर पहुंचाने का कार्य कौन करता है? बराई कौन क्या करता है? संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, भोपा वही तांत्रिक मांत्रिक वाला है ना, तांत्रिक अंग्रेजी में बाबा, तांत्रिक बाबा। कौन? भोपा कौन होता है? तांत्रिक बाबा। तो आप समझ में आ गए हो। पटेल हेड ऑफ शाहराना है ना, कोटवार असिस्टेंट ऑफ पटेल, और बराई मैसेंजर है ना, संदेश वाहक होता है जिसको हम बोलते हैं संदेश वाहक। भोपा तांत्रिक बाबा होता है। कौन होता है? भोपा तांत्रिक बाबा होता है। ठीक है, हथनारिया, अगला कौन सा है? हथनारिया है ना, हथनारिया में क्या होता है? यहाँ पर हथनारिया में ये होता है फिजिशियन। कौन होता है? फिजिशियन यानी कि वैद्य, जड़ी बूटी वाला फिजिशियन। हथनारिया कौन होता है? फिजिशियन। ठीक है, अगला आता है प्रधान। प्रधान क्या करता है? जो समाज में जो डिमांड है, ठीक है, समाज में जो ड्यूटीज है ना, समाज में जो भी अपना कर्तव्य बनता है, सोसाइटी में जो ड्यूटीज बनती है, सोसाइटी में जो भी उनका कर्तव्य बनता है प्रधान का, वो अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं, है ना। क्या करते हैं? सोसाइटी में यानी समाज में जो भी अपना कर्तव्य बनता है उसको वो पूरा करता है। सोसाइटी में जो ड्यूटी बनती है उसको फुलफिल करना इनका काम है। ठीक है, तो आई होप गाइस यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हथनारिया प्रधान हो गया, सोसाइटी ऑफ द फिजिशियन है, ये ड्यूटी पूरी करता है प्रधान। कोटवार सहायक होता है, बराई मैसेंजर होता है, भोपा। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले बोलेंगे हम, सबसे पहले कौन सा? पटेल हेड ऑफ द शाहराना, ठीक है। कोटवार असिस्टेंट ऑफ पटेल, ठीक है, पटेल का सहायक होता है कौन? कोटवार, है ना, कोटवार। अब बराई क्या होता है? मैसेंजर होता है। कौन होता है? मैसेंजर होता है। और जो होता है अपना भोपा तांत्रिक बाबा होता है। कौन होता है? तांत्रिक बाबा होता है। और अगला हथनारिया क्या होता है? यहाँ पर हथनारिया क्या होता है? बताओ जल्दी। फिजिशियन होता है। क्या होता है? फिजिशियन। हथनारिया क्या होता है? फिजिशियन। और प्रधान जो होता है वो सोसाइटी यानी समाज में जो भी कर्तव्य बनता है उसको पूरा करता है, उससे हम प्रधान कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रधान कहेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फैमिली सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें तो सहरिया ट्राइब्स का जो मेंशन है वो आइन ए अकबरी में भी मिलता है। आइन ए अकबरी में भी इसका जो है मेंशन मिलता है।
आइन ए अकबरी नामक बुक में भी इसका मेंशन मिलता है। किसका? सहरिया ट्राइब्स का। सहरिया ट्राइब्स का जो मेंशन है वो आइन ए अकबरी में भी मिलता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे टी बी नाइक। टी बी नाइक। टी बी नाइक ने द सहरिया नामक बुक में सहरिया के हिस्ट्री के बारे में बताया है। टी बी नाइक ने द सहरिया नामक बुक में, ठीक है, द सहरिया नामक बुक में सहरिया ट्राइब्स की हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बारे में बताया है। किसने? टी बी नाइक ने। टी बी नाइक ने किसके बारे में? द सहरिया की हिस्ट्री के बारे में बताया है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब यहाँ पर पालिनी ने सहरिया के लिए शोर शब्द का यूज किया था। किसका? शोर शब्द का, शोरी शब्द का, सोरी का यानी कि शब्द का वर्ड यूज किया था। टोलमी, ठीक है। टोलमी ने सवेरा यूज किया था सहरिया के लिए। सवेरा शब्द का यूज किया था। क्या यूज किया था? सवेरा शब्द का यूज किया था। किसने? टोलमी ने। प्लिनी ने सोरी, टोलमी ने सवेरा। मेंशन किसमें है? आइने अकबरी में इनका मेंशन है। टी बी नाइक ने द सहरिया बुक में इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया है। ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला हम पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ मैरिज ट्रेडिशन है, मैरिज सिस्टम है ना, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मैरिज ट्रेडिशन में है, मैरिज ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं गाइस, मैरिज ट्रेडिशन है ना, मैरिज ट्रेडिशन के बारे में बात करेंगे हम सबसे पहले। ठीक है। इसकी में सबसे पहले क्या आ जाएगा? शावर विवाह या मैरिज बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। शावर विवाह में क्या करते हैं? जो गांव के पंच होते हैं, कौन होते हैं? पंच प्लस फैमिली मेंबर मिलकर क्या करते हैं? बॉयज एंड गर्ल्स की मैरिज करा देते हैं। क्या करा देते हैं? मैरिज करा देते हैं। शावर विवाह में क्या होता है? पंच, गांव के पंच और ये फैमिली मेंबर होकर बॉयज और गर्ल्स की शादी करा देते हैं, उसे हम शावर विवाह कहते हैं। शावर विवाह। कौन सा? शावर विवाह में क्या हो जाएगा? पंच प्लस फैमिली मेंबर मिलकर बॉयज और गर्ल्स की मैरिज करवा देते हैं, है ना। अच्छा, हम देखते हैं यहाँ पर मैरिज कितना टाइप्स की होती है ना, पहले इसके बाद डिस्क्राइब करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। मैरिज सिस्टम में पहला शावर विवाह, दूसरा इंगेजमेंट विवाह या मैरिज, ठीक है। तीसरा है झगड़ा विवाह और चौथा है खेखा
खेका मैरिज, ठीक है। और चौथा है झार फेरा, पांचवा है झार फेरा, ठीक है। याद करो इसको पहले, सावर विवाह, एंगेजमेंट, झगड़ा विवाह, खेका मैरिज, झार फेरा, ठीक है। सावर विवाह, एंगेजमेंट, झगड़ा मैरिज, खेका विवाह, झार फेरा, ठीक है। सावर, एंगेजमेंट, झगड़ा, खेका, झार फेरा, झार फेरा, खेका, झगड़ा, एंगेजमेंट, सावर, ठीक है। आगे होगा समझ में कौन सा? झार फेरा, खेका, झगड़ा, एंगेजमेंट, सावर। 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 झार फेरा, खेका, एंगेजमेंट, सावर और अपना जाएगा झगड़ा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? वीडियो अच्छे से दिख रहा है? ठीक है ना? क्या जाएगा यहाँ पर? शावर, विवाह, एंगेजमेंट, झगड़ा, खाका और झार फेरा, ठीक है। अब वन बाय वन हम इसका डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। तो शावर विवाह का तो हमने डिस्कशन कर लिया। गांव के पंच और जो फैमिली मेंबर होते हैं, गांव के पंच और जो फैमिली मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं? शादी करवाते हैं। कौन कौन? पंच प्लस फैमिली मेंबर मिलकर शादी करवाते हैं। दूसरा एंगेजमेंट मैरिज। एंगेजमेंट मैरिज में क्या होता है? ठीक है, सेम पहले क्या होता है? सगाई होती है, ठीक है, जिसमें दूल्हे के तरफ दूल्हे की जो पार्टी होती है वो देखने आती है दुल्हन को, है ना? दुल्हन को देखने आती हैं, वहां पर देखकर साथ में शराब लाते हैं, है ना? शराब लाने के बाद अगर लड़की वालों को पसंद आ गया और अगर लड़की वालों की तरफ से हाँ है तो वो उस शराब को एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? उस शराब को एक्सेप्ट कर लेंगे, जिससे कि उससे मतलब हाँ करने के लिए वो शराब एक्सेप्ट करी जाती कि हाँ ठीक है, हमें ये शादी मंजूर है। इस टाइप से वो निशानी होती है जो शराब साथ में लाते हैं, ठीक है। ये होता है एंगेजमेंट मैरिज। वहीं से उनकी जो सगाई शुरू हो जाती है, आफ्टर देन उनकी शादी हो जाती है, ठीक है। क्या करते हैं? शराब साथ में लाते हैं, लड़के वाले की तरफ से शराब साथ में लाते हैं, लड़की को देखने जाते हैं, अगर लड़के वालों को पसंद आ गया तो वो शराब को एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना? उसे हम क्या कहते हैं? एंगेजमेंट मैरिज कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्या आ जाएगा? झगड़िया मैरिज, है ना? झगड़िया मैरिज, ओ भाई साहब खतरनाक मैरिज है भाई साहब। ये झगड़िया मैरिज बहुत ही खतरनाक। देखो कि सपोज कीजिए किसी लड़की ने, है ना, एक लड़का और एक लड़की की शादी हो गई है। क्या हो गई है? शादी हो गई है, लेकिन शादी होने के बाद उस लड़की को वह लड़का पसंद नहीं आया, ठीक है। क्या बोला मैंने? शादी होने के बाद उस लड़की को वो लड़का पसंद नहीं आया और वो किसी दूसरे लड़के के साथ भाग जाती है या किसी दूसरे लड़के से शादी कर लेती है ना? दूसरे लड़के से शादी कर ली, ठीक है। अब जिसको वो छोड़ कर गई, जिससे शादी हुई थी उसे छोड़ कर गई है, उस व्यक्ति को पैसा देना पड़ेगा झगड़े के रूप में, 5 लाख 10 लाख जो भी, उसे हम झगड़ा मैरिज कहते हैं, झगड़िया मैरिज कहते हैं या झगड़ा मैरिज कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? पहले तो दोनों लड़का की शादी हुई, लेकिन वो दोनों खुश नहीं थे, लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ भाग जाती है,
तो वहां से उस लड़के को जो जिसको छोड़ कर गई है उसको पैसा देना पड़ता है, 5 लाख 10 लाख जो भी बने वो पैसा देना पड़ता है। उसे हम क्या कहेंगे, झगड़ा मैरिज कहते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। झगड़ा मैरिज या झगड़िया मैरिज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, झगड़िया मैरिज हो गया। अब झगड़ा मैरिज के बाद आता है हमारा खेखा मैरिज। झगड़िया मैरिज हो गया, अब खेखा मैरिज। अगला क्या है हमारा, खेखा मैरिज। खेखा मैरिज, ठीक है। अब खेखा मैरिज में क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, सपोज कीजिए किसी महिला है ना, किसी महिला का जो हस्बैंड है वो शांत हो गया है। ठीक है, एक विधवा औरत है, एक विधवा औरत किसी अनमेरिड यानी कुंवारे लड़के से शादी करती है। एक विधवा औरत किसी कुंवारे लड़के से शादी करती है, वो क्या हो जाएगा, खेखा मैरिज। खेखा मैरिज, खेखा मैरिज, खेखा मैरिज। कौन सी शादी हो जाएगी, खेखा। एक विधवा औरत किसी कुंवारे लड़के से शादी करती है, उसे क्या कहेंगे, खेखा मैरिज कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, खेखा मैरिज हो गया। ठीक है, ये गाइस हमारा खेखा मैरिज हो गया। अब झार फेरा। झार फेरा, झार फेरा शादी में क्या होता है, देखो झार फेरा मैरिज में क्या होता है, सपोज एक लड़का और एक लड़की भाग गए। ठीक है, लड़का और लड़की भाग गए है ना, लेकिन लड़की के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ठीक है, क्या किया, लड़की के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं है, तो वो लड़की को वापस फेर कर लाएंगे। फेर कर यानी कि वहां फेरा, फेर नाम से स्पष्ट हो रहा है, फेरा, वहां से वापस फेर कर लाएंगे। फेर कर लाने के बाद यानी कि वापस उस घर से वापस ले आएंगे और कहीं पर भी लिवले लंगड़े से कहीं से फिर भी शादी करवा देंगे। उसे हम क्या कहेंगे, झार फेरा विवाह। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा किसी रिलेटिव्स में या कहीं और चल जाती है लड़की, है ना, जैसे कि कोई लड़का फूफा का लग रहा, मामा का, तो वहां से उसको लाकर कहीं और किसी भी व्यक्ति को वो देने को तैयार हो जाते, किसी भी से भी शादी करवा देते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, झार फेरा विवाह, यानी कि दुल्हन को वापस फेर कर लाना और कहीं और शादी करवा देना क्या कहलाता है, यहाँ पर झार फेरा विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है, झार फेरा विवाह कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए मैरिज सिस्टम। मैरिज सिस्टम कौन कौन सा हो गया, सबसे पहले सावर विवाह हो गया, सावर, एंगेजमेंट मैरिज, झगड़ा मैरिज और खेखा मैरिज, और ये अपना हो गया कौन सा लास्ट वाला कौन था, झार फेरा। झार फेरा मैरिज, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला आता है डेट ऑफ बर्थ रिचुअल, है ना। बर्थ, जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या करते हैं ये लोग, जब एक चाइल्ड क्या करता है, बर्थ लेता है, तो इस खुशी में ये लोग क्या करते हैं, एक चिकन का सेक्रीफाइस करते हैं, एक मुर्गा काटते हैं, मुर्गा को काटते हैं, उसे क्या कहते हैं, चिकन सेक्रीफाइस करना है। खुशी के अवसर पर क्या कहते हैं, मुर्गे को काट देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर बर्थ रिचुअल, है ना, बर्थ रिचुअल, बर्थ रिचुअल्स। ठीक है, चाइल्ड मैरिज करता है तो क्या है, खुशी के मौके पर एक मुर्गे को काट देते हैं, खा करते हैं, मस्त। ठीक है, अगला आता है उस नेम
उस बॉयज का नाम रखना, अगर इसका नाम रखना हो तो क्या करना पड़ता है, जिस दिन इस बच्चे का नाम रखते हैं उस दिन क्या करते हैं, घूघरी बांटी जाती है। घूघरी क्या बांटी जाती है, घूघरी, घूघरी बांटी जाती है। जिस दिन इस चाइल्ड का नाम रखना हो उससे उस दिन घूघरी बांटी जाती है। ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया। अब डेथ रिचुअल, डेथ रिचुअल, डेथ डेथ रिचुअल्स। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, डेथ के 12वें दिन बाद नुक्ता करते हैं। 12वां जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 12वां या नुक्ता, क्या बोलते हैं, नुक्ता, 12वां या नुक्ता बोलते हैं। आफ्टर 12 डेज, आफ्टर 12 डेज ऑफ डेथ, मृत्यु के 12 दिन के बाद जो होता है कार्यक्रम, प्रोग्राम, उसे नुक्ता कहते हैं या 12वां कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इनके भगवानों की बात कर लेते हैं। भगवान कौन कौन से होते हैं, गॉड, ठीक है, भैरव देव, नाहार देव, कौन कौन सा, भैरव देव, दूसरा नाहार देव, है ना, और तीसरा तेजा जी, तेजा जी, भैरव देव, नाहार देव, तेजा जी, भैरव देव, नाहार देव, तेजा जी, भैरव देव, नाहार देव, तेजा जी, तेजा जी, है ना, भैरव देव, नाहार देव, तेजा जी, भैरव देव, नाहार देव, तेजा जी, भैरव देव, नाहार देव, तेजा जी, भैरव देव, नाहार देव, तेजा जी। ठीक है, भैरव देव, नाहार देव, तेजा जी, भैरव देव, नाहार देव, तेजा जी, नाहार देव, तेजा जी, भैरव देव, नाहार देव, तेजा जी। ठीक है, भैरव देव, नाहार देव, तेजा जी, 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 है ना, भैरव देव, नाहार देव, तेजा जी। ठीक है, भैरव देव का क्या जो कार्य होता है वो क्या होता है, गर्भवती महिला हमेशा प्रे करती है, गर्भवती महिला प्रे प्रार्थना करती है कि उसको जो है बर्थ सन पैदा हो, सन बर्थ ले, क्या हो, संतान यानी कि पुत्र की प्राप्ति हो, किसकी हो, पुत्र की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति होती हो। ठीक है, गर्भवती महिला अपना विश करती है या प्रे करती है कि उसे पुत्र की प्राप्ति हो, किससे, भैरव देव से, भैरव देव से प्रार्थना करती है कि हमें जो है वो पुत्र की प्राप्ति हो, इस टाइप से। नाहर देव, नाहर देव जो है जंगल का राजा होता है ना, फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट, जंगल का भगवान होता है जो एनिमल को प्रोटेक्ट करता है, एनिमल्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओह माय गॉड गाइस, यहाँ पर लाइट चली गई है।